नमस्कार, हेलो, हाय, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। एआई, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, मिनाटेवर्स, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो सुनने में बहुत टेक्निकल, बहुत मुश्किल से लगते हैं, लेकिन हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इन शब्दों को कभी सुना ही ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इन शब्दों को सुना हो, लेकिन जब समझने की कोशिश की हो तो थोड़े से पेचीदा लगे हों। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में आपको बहुत आसानी से इन सब टर्म्स के बारे में समझने को मिलेगा। इनके क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर हो सकते हैं, किस तरीके से ये आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं, सब कुछ आपको आज के इस पॉडकास्ट में देखने को मिलेगा। मेरे साथ खास मेहमान आज के इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं, जिनका नाम है पल्लवी। ये आने वाले कल के लिए आ चुके कल के अंदर एक अप्रोच है जिसके थ्रू आप फ्यूचरिस्टिक होने के साथ साथ प्रेजेंट के अंदर अच्छी अप्रोचेस को जी सकते हैं। हमारे पास नया गेमिंग प्लेटफॉर्म है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो चाहे वो हमारी एजुकेशन हो, चाहे वो हमारा सोशल मीडिया हो, चाहे हमारी गेमिंग इंडस्ट्री हो, सब कुछ सिंप्लीफाइड है एक ही प्लेटफॉर्म पे, जो कि है हमारा मिनाटीवर्स या मेटावर्स। कैसे काम करता है ये, मतलब किस तरीके की टेक्नोलॉजी पर काम करता है, और एक इंसान, एक आम इंसान जो टेक्नोलॉजी से उतना फ्रेंडली नहीं है, वो किस तरीके से इसको अपनी ज़िंदगी में ऐड ऑन कर सकता है? देखिए, मिनाटीवर्स या मेटावर्स, मेटा का मतलब है चेंज, वर्स का मतलब है रिलेटेड टू यूनिवर्स। सो इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू बियॉन्ड यूनिवर्स। मतलब ये कॉन्सेप्ट वैसा है जहाँ पे ये यूनिवर्स से आगे की चीज़ें हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ बैठे हैं, आपका एक डिजिटल अवतार कहीं भी किसी भी तरीके से प्रेजेंट होगा और वो आपके बिहाफ पे आपको प्रेजेंट करेगा, जिसके थ्रू आप वर्चुअल वर्कशॉप्स ले सकते हैं। अगर मैं एजुकेशन सेक्टर की बात कहूँ तो आप सेमिनार ले सकते हैं। बच्चा यहाँ बैठा है फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर, अपनी एजुकेशन के बारे में, अपनी स्किल्स को अचीव करना चाहता है, अपनी जो वैल्यू एडिशन है, अपनी हाई ग्रेडेड स्किल्स करना चाहता है, वो सब अचीव कर सकता है। और अगर मैं गेमिंग की बात करूँ तो गेमिंग के अंदर आप बिल्कुल पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस ले सकते हैं, दैट टू विद अ वेरी सेफ एंड सिक्योर सिस्टम दैट इज़ रनिंग एट द बैक। अगर मैं बहुत आसान भाषा में इसको समझूं तो क्या ये एआई वर्जन के जैसा है कि आपका, जैसे आपने कहा कि आपका डिजिटल अवतार प्रेजेंट हो सकता है वहाँ पर, आपके फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, तो क्या ये एआई अवतार जैसा है कुछ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें यूज्ड है, लेकिन ये उसका ऑगमेंटेड वर्जन है। जैसे हम आजकल बात करते हैं वर्चुअल रियलिटी और आजकल बात करते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। अगर मैं आसान शब्दों में बोलूँ तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी पे वर्क करता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑनलाइन शॉपिंग किया, आपने कुछ कपड़े ऑर्डर किए अमेज़ॉन से या बाकी शॉपिंग साइट्स हैं, मैं किसी चीज़ को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही हूँ, एवरी साइट इज़ डूइंग द लेवल बेस्ट। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर पाएंगे, मिनाटीवर्स के थ्रू आप अपना साइज़ अपने अवतार को पहना के कि हाउ दिस ड्रेस इज़ गोइंग टू फिट ऑन मी, ये ड्रेस मुझ पर कैसी लगेगी, मैं इसके बाद कैसी लगूंगी, ये पर्टिकुलर लिप शेड मुझ पर कैसा सूट होगा, नहीं होगा, वो सब कुछ आप ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हैं थ्रू दिस मिनाटीवर्स। मतलब बेसिकली जैसे कि अगर कोई ऑनलाइन साइट से हम शॉपिंग करते हैं, XYZ किसी भी साइट से, हाँ जी, अगर हमें कुछ वो साइज फिट नहीं आता है, हमें कलर पसंद नहीं आता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो हम उसको रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप पहले ही खुद पर वो ट्राई करके प्री टेस्टिंग हो रहा है। यस, हम लोग मैच कर रहे हैं किससे, SDG से। आजकल बहुत ज़्यादा SDG का ट्रेंड है। SDGs सस्टेनेबल गोल्स पे गवर्नमेंट वर्क करती है, तो हमारी भी एक अप्रोच इसी चीज़ से रिलेटेड है कि सस्टेनेबिलिटी, इको फ्रेंडली अप्रोच कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपने एक प्रोडक्ट मंगाया, एक पार्सल मंगाया, अब आप उसको रिटर्न करेंगे, साइज एक्सचेंज करेंगे, पैकेजिंग पेपर विल बी यूज्ड, पैकेजिंग पेपर वेस्ट होगा। लेकिन उसके लिए हम बैक साइड पे जाकर देखें तो कितने ट्रीज कट हो रहे हैं। तो वी आर प्रोवाइडिंग एन इको फ्रेंडली अप्रोच, मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे। बेसिकली मेटावर्स इज दैट टेक्नोलॉजी जिस तरीके से काम करती है। यस, अ टेक्नोलॉजी विच इज हैविंग हैविंग रियल ऐसा सच में हो सकता है, मतलब क्योंकि सुनने में ऐसा लगता है कि ये बहुत दूर का हम सोच रहे हैं। क्या अभी तक ऐसा हो पाया है या हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कितने समय में आप देखती हैं कि ये सब कुछ हमें एक्चुअल में नजर आए? देखिए, मैं आज अगर इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ तो ये बताने के लिए आई हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हम लाइव कर भी चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें लाइव करनी भी हैं। तो ये दोनों चीज़ों के हम लोग बीच में हैं। बहुत सारा सिस्टम हमारा लाइव हो चुका है, वेदर इट बी वॉलेट, जिसके अंदर हम एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम दे रहे हैं, मीन्स सेफ एंड सिक्योर। आज के टाइम पे सबसे बड़ा चीज़ क्या आता है, अगर हम किसी को कॉल भी
मिलाते हैं तो कहते हैं कि फ्रॉडुलेंट कॉल से अवेयर रहिए, साइबर क्राइम से अवेयर रहिए। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, एक धरातल पे सोचते हुए, ग्राउंड रियलिटीज़ को एक्सपीरियंस करते हुए हम लोगों ने इस सिस्टम को डिज़ाइन किया है जो कि बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। बैक एंड पे बहुत सारी टीम इफेक्टिवनेस के साथ वर्क कर रही है कि सारा का सारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट भी रहे, ओपन भी रहे, सेफ भी रहे और सिक्योर भी रहे। लेकिन क्या इस वाले सिस्टम में जिसका आप जिक्र कर रही हैं, मिनाटिवर्स या मेटावर्स जिसका भी हम अभी बात कर रहे हैं, क्या इस सिस्टम के आ जाने से आप ऐसा कह रहे हैं कि वो जो साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं वो भी रिजॉल्व हो सकते हैं? यस मैम, डेफिनेटली, क्योंकि हमारा जो नाम है दैट इज़ मिनाटिवर्स या मेटावर्स, इसके पीछे बैक एंड पे जो टेक्नोलॉजी चलेगी दैट विल बी ब्लॉकचेन। मीन्स एवरीथिंग विल बी क्वाइट विजिबल टू एवरीवन। दे विल बी हैविंग अ सेफ एंड सिक्योर सिस्टम। मीन्स जैसे ब्लॉकचेन है, आपकी एक ट्रेन है, उसके अंदर डिब्बे अरेंज्ड हैं। अगर आपका एक डिब्बा जहाँ पे है, बाकी डिब्बे का जो ओरिएंटेशन है वो भी उसी डायरेक्शन में चलेगा। उसी तरीके से आपने जो ट्रांजैक्शन की है वो ट्रांजैक्शन विजिबल है अलग अलग प्लेटफॉर्म से, जो कि आपको हाई सिक्योर एंड सिस्टम दे रही है, जिससे आप ये नहीं कह सकते कि कोई फ्रॉड मेरे साथ हुआ है। बिकॉज वाई? क्योंकि जो आपका सिस्टम है, आपकी ट्रांजैक्शन है, दैट इज़ वेरी मच सिक्योर, और उसके अंदर एक फायर वॉल्स और वो सारे सिस्टम है दैट इज़ प्रोवाइडेड विद इन द सिस्टम। मतलब बैक एंड पे जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से चल रहा है ताकि सिक्योरिटी फ्रंट एंड पे कितनी ज़्यादा इंश्योर की जाए। मतलब कि बैक एंड पे दिस इज कॉम्प्लिकेटेड बट फ्रंट एंड पे जो यूजर्स को यूटिलाइज करते हैं Very simplified. वेरी सिंपल। मतलब सारा के सारी टेंशन आप लोगों ने ले ली है कि कॉम्प्लिकेशन वाला काम बैक एंड पे हम करेंगे और फ्रंट एंड वाले लोगों के लिए एकदम सिंपल। क्योंकि अगर आप अपने घर पे बैठे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं और एक्सपीरियंशियल शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर आजकल हम एजुकेशन सेक्टर में जाएं तो हम कहते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए और हमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, हमें लर्निंग बाय एक्सपीरियंस करना है। तो वाई नॉट शॉपिंग विद एक्सपीरियंस, है ना? तो शॉपिंग एक्सपीरियंस के साथ ईजी बनाने के लिए जस्ट फॉर द शॉपिंग और मल्टीपल पर्पस शॉपिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बीइंग अ लेडी, बीइंग अ पर्सन हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ शॉपिंग, तो आई एम स्ट्रेसिंग शॉपिंग क्लिक करता है मुझे अपना घर कैसे डिजाइन। हर कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी एरा हो, उसमें कुछ भी नया होता है तो उससे कुछ प्रॉज होते हैं तो कुछ कॉन्स भी होते हैं, और उनको भी हम साइडलाइन नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मैं डिजिटल एक वर्ड की बात करूँ, आप आज भी देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, दे आर सो मच यूज्ड टू मोबाइल फ़ोन्स। मतलब वो छोड़ ही नहीं पाते, खाना खाना है तो मोबाइल फ़ोन चाहिए, बड़े हों बच्चे हों सब बहुत यूज टू हो चुके हैं, और फिजिकल कहीं ना कहीं जो उनकी प्रेजेंस होनी चाहिए वो बहुत कम हो रही है, सोशलाइजेशन उनका कम हो रहा है। तो जब इस तरीके की टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेड वर्जन में उनके सामने होगी, क्या आपको नहीं लगता उनकी मेंटल हेल्थ पर इसका असर पड़ेगा? क्योंकि आप खुद एक कंसल्टेंट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी मेंटल हेल्थ आपको नहीं लगता हार्म होगी? मैम देखिए, जब हमने वर्चुअल गियर्स अपने मार्केट में उतारे तब हमने इस चीज़ पे वर्क अपॉन किया कि किस तरीके से ब्रेन पे इसका मिनिमम इम्पैक्ट आए। इसी के अंदर ही हमारा एक साइकोलॉजिकल सेशन वर्जन भी है जिसके अंदर आप अपने माइंड को रिलैक्स भी कर सकते हैं। और साइकोलॉजिकली कहें और रिसर्च वाइज कहें, इट हैज़ बिन प्रूवन कि अगर आप अपने ब्रेन को सिर्फ 8 मिनट्स के लिए भी रिलैक्स कर लेते हैं, आइदर बाय अ पावर नैप और बाय सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और समथिंग लाइक मेडिटेशन, देन यू आर गोइंग टू चार्ज योर ब्रेन फॉर द 18 आवर्स। मतलब अगर 8 मिनट आपने अपने ब्रेन को रिलैक्स कर लिया तो 18 घंटे का आपका दिमाग चार्ज हो गया। प्लस आपकी जो नीड्स हैं आने वाले टाइम पे अडाप्ट तो करना पड़ेगा, तो अडाप्ट हम पॉजिटिव सेंस में क्यों ना करें। आज जैसे आपका क्वेश्चन था कि जो बच्चे घर पे हैं मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं जस्ट फॉर द सीइंग रील्स, वेस्टिंग देयर टाइम, लेकिन अगर उसी टाइम में कुछ प्रोडक्टिव हो जाए, कुछ नॉलेज गेन्स हो जाए, तो आई डोंट थिंक कि टाइम किल हो रहा है, टाइम यूटिलाइज हो रहा है। एडिक्शन हो जाएगी आपको लगता है कि? नहीं मैम, एडिक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। किसी भी चीज़ के लिए हम एडिक्ट तब होते हैं, चाहे हम किसी स्मोकर को देखें या किसी एडिक्ट को देखें, तो उसको ये नहीं पता है कि वाई एम अडिक्टेड टू पर्टिकुलर थिंग। वो सिर्फ स्मोक कर रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। और अगर आप किसी चेन स्मोकर से भी बात करो कि आर यू डेफिनेटली गेटिंग रिलैक्सड बाय स्मोकिंग इट, ही सेज और शी सेज आई डोंट नो व्हाई आई एम स्मोकिंग बट आई एम इन अ हैबिट ऑफ स्मोकिंग, राइट? तो वही चीज़ है कि एडिक्शन आपका तभी तक किसी चीज़ को लेकर बनता है जब आपके पास सेटिस्फैक्शन नहीं आता है, और जब आपका एक्सपीरियंस आ रहा है, सेटिस्फैक्शन आ रहा है, तो आई डोंट थिंक दिस विल बी कन्वर्टिंग इनटू एन एडिक्शन। ओके, राइट। अब आपने अभी ब्लॉकचेन का जिक्र किया था। ब्लॉकचेन आसान भाषा में अगर इसको समझें, ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन वो है, अगर मैं आपको बोलूँ, हम सब ने
ट्रेन में सफ़र भी किया होगा, ट्रेन को देखा भी होगा। तो ट्रेन का ड्राइवर जो सबसे आगे बैठा है, वो जो लास्ट डिब्बे में, लास्ट कोच में जो पर्सन बैठा है, उसको वो ड्राइवर अगर विजिबल है, दिस इज़ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का मतलब क्या है? एक ट्रेन जिसके अंदर जो डिब्बे हैं वो साइमल्टेनियसली लगे भी हुए हैं और हर डिब्बे में बैठा हुआ बंदा दूसरे बंदे को देख सकता है, दूसरे इंसान को देख सकता है कि वो क्या कर रहा है। मतलब एक उसकी गतिविधि पर नज़र रख सकता है। इसका मतलब क्या है कि कोई पर्सन बीच में आके फ्रॉड नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पीछे क्या है, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम चल रहा है जो कि बिल्कुल सेफ और सिक्योर है। और क्या है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम? दैट इज़ ब्लॉकचेन। बेसिकली मिनाटी को यूज़ करने के लिए ब्लॉकचेन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, वो ब्लॉकचेन हमारा काम है। मैंने क्या बोला कि बैक एंड टीम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो फ्रंट एंड है वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड रखा गया है, ताकि जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो एक एक्सपीरियंस है, मतलब जिस चीज़ को आप फन भी कर रहे हो, एन्जॉय भी कर रहे हो, अपने आप को सेटिस्फाई भी कर रहे हो, वो फ्रंट एंड पे बस आपके लिए इतना है कि आपको एक एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, प्लस रोड का ट्रैफिक रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि जो वर्कशॉप्स के लिए आपको इतना ज़्यादा फ्यूल यूज़ करना पड़ रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करने के लिए, प्लस आपका टाइम यूटिलाइज करना पड़ रहा है, वो दोनों चीज़ें आपकी स्टॉप हो रही हैं क्योंकि आपके वर्चुअल अवतार्स कर रहे हैं। बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन। यस, ओके। यस। तो अभी आपको क्या लगता है कि कितने टाइम के बाद इन फ्यूचर आप इसको देख रहे हैं कि ये अब सब लोग इसको यूज़ करना शुरू कर देंगे? जैसे आपने अभी डिजिटल पेमेंट्स की बात की, ऑनलाइन शॉपिंग की बात की, समय लगा लोगों को समझने में, उसकी आदत डलने में। आपको क्या लगता है इस फ्यूचर को आप कितने सालों के बाद देख रहे हैं? मैम देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी है और फ्यूचर है अभी है, क्योंकि अभी से ही ये टेक्नोलॉजी है। क्यों मैं इस बारे में बात कर रही हूँ? क्योंकि पेंडेमिक आया, कोई भी जो बच्चे थे वो वर्चुअल मीट्स के लिए अडाप्टेबल नहीं थे, लेकिन हुए। आज अगर हमें छोटी सी मीटिंग रखनी होती है तो हम सोचते हैं कि चलो हम कोई भी एक प्लेटफॉर्म ले लेते हैं मीटिंग का, हम उस पर मीटिंग रख लेते हैं रादर देन गोइंग टू दैट प्लेस। यार ऑनलाइन रख लें क्या? तो अभी से हम खुद इस एरा में जी रहे हैं। हमने सिर्फ क्या किया है, अपग्रेडेशन ऑफ प्रेजेंट किया है कि उस जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके साथ आपका एन्जॉयमेंट भी डालें और एन्जॉयमेंट के साथ में एक्सपीरियंस भी रिलेट करें। तो दिस इज़ टेक्नोलॉजी फॉर द प्रेजेंट बट मेकिंग यू फिट फॉर द फ्यूचर।